नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं आप सभी? मैं तो बहुत अच्छी हूँ और आप सभी भी अच्छे होंगे, आई होप। तो बहुत प्यारी आवाज़ आ रही है चिड़ियों की। और आज रात में हमारे यहाँ बहुत बारिश हो रही थी, बहुत नहीं मतलब धरती गीली हो गई थी, इतना बारिश हो रहा था। और मैं रात में उठ के मैंने सारा सामान अंदर रखा था और मैं रात में जगी हुई थी, इसलिए आज थोड़ा लेट भी हो गया। आस्था दूध लेके आ चुकी है अम्मा के यहाँ से और मैं चाय बनाऊंगी। चाय वगैरह बना के हम पी लिए हैं। आस्था के पापा बाहर चले गए हैं तो मैं अब कर रही हूँ घर की सफाई। तो जब ऐसे मौसम ख़राब हो जाता है ना तो नीम की पत्तियाँ और ज़्यादा झड़ती हैं, तो कोने कोने में सफाई कर रही हूँ। तो आप पहली बार इस जगह को देख रहे होंगे जहाँ मैं आज कोना साफ़ कर रही थी। तो ये जो किचन बनाया है ना, किचन और बैठक के रूम में, बैठक रूम के बीच का ये फासला था और यहाँ पे इतनी सी जगह हमने छोड़ दी है। उसके बाद किचन बनाया था हमने, तो वही जगह थी वहाँ, और वहाँ नीम की पत्तियाँ गिर जाती है तो वहाँ मैंने झाड़ू लगा दिया है। अब मैं आ गई हूँ बीच आंगन में, जो हमारा बीच आंगन है वहाँ झाड़ू लगा दे रही हूँ। तो सुबह सुबह का सबसे भारी काम ना मेरा तो यही हो जाता है कि पूरे घर को साफ़ करो आप, दुकान के बाहर से लेके, मतलब जो बाहर आने जाने का रास्ता है वहाँ से लेके टीवी वाले कमरे तक, पूरा ये लंबा लंबा सा कमरा है, पूरा साफ़ करना पड़ता है मुझे। और आज तो एक और काम मेरा बढ़ गया था, जो कि हर महीने में एक बार मुझे ये काम करना पड़ता है। नाज धोना था तो दुकान से नाज उठा के ले आई हूँ मैं, और बहुत भारी था, उठ भी नहीं रहा था, तो घसीट घसीट के लेके आ गई हूँ। और आ गई हूँ बाथरूम में। टब में पानी भर लूँगी बहुत सारा, ताकि नाजे धोने में दिक्कत ना होए। और यहाँ पे हर कोई हमारे यहाँ ऐसे ही बड़े बड़े टब इसीलिए लेके रखते हैं क्योंकि उन्हें भी गेहूँ धोना पड़ता है। तो गेहूँ धोने के लिए छोटे बर्तन में नहीं धुल पाएंगे, बाल्टी में नहीं धुल पाएंगे नाज को, तो इसलिए ऐसे बड़े बड़े टब सब ने ले रखे हैं। मैंने भी ले रखा है एक बड़ा टब। तो अब मैं ये सारा जो गेहूँ है इसमें उड़ेल दूँगी। तो बोरी बहुत ज़्यादा भारी थी, इसलिए बोरी भी पानी में डूब गया मेरे से। चलो कोई नहीं, बोरी सूख जाएगी। और ये देखिए नांज जो है ना, दुकान में हमारे आता है, जो लोग बेच के चले जाते हैं नांज, वही वाला नांज है दोस्तों। और हमने ख़रीदा नहीं है। तो इसमें ना कुछ लोग ख़राब ख़राब नांज भी देके जाते हैं, जैसे कि घुना हुआ और बिल्कुल अंदर से मतलब खोखला है। तो ऐसे नाज को ना हमें छानना पड़ता है। जो घुना घुना है देखिए ऊपर आ गया है, क्योंकि वो हल्का हो गया है तो पानी में तैर रहा है। तो ऐसे ख़राब नाज को मैं इस छन्नी से, ये जो एक बड़ी सी डलैया है मतलब टोकरी, इससे छान लूँगी। और जो इसके ऊपर ऊपर का कचड़ा होगा, जो मतलब लकड़ी लकड़ी जैसा कचड़ा होता है ना, भूसा, वो भी ऊपर आ जाएगा और जो नाज नाज है वो रह जाएगा। तो ये काम दोस्तों हर महीने में एक बार हमें करना ही पड़ता है, क्योंकि हर महीने नया नया अनाज जो है ना धुल के पिसवाते हैं, अपने हाथों से ही धो के साफ़ करके। अभी ये धुलेगा, सूखेगा, उसके बाद इसे साफ़ किया जाएगा फिर से। जो कंकड़ वगैरह होते हैं वो निकालने पड़ेंगे, उसके बाद बोरी में भर के पिसवाने को भेजा जाएगा, पिस के आ जाएगा, उसके बाद हम रोटी इसकी बनाएंगे। तो ये पूरा प्रोसेस है यहाँ पे गाँव में, और हर जगह मेरे ख्याल से है, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ भी है, हर जगह यही प्रोसेस होता है। तो दोस्तों यहाँ पे मुझे अचानक से ध्यान आ गया कि मेरी चाय रखी हुई है गैस पे। तो मैं भूल गई थी, काम करते करते एकदम ध्यान से निकल गया था, और चाय बिल्कुल ना सूख गई, जल गई चाय, यानी कि ये देख लीजिए अच्छे से खौल रही है। और खोलते खोलते क्या होता कि ये जल जाता, लेकिन थोड़ी सी चाय बची कुची रह गई थी, तो अब मैं इसे छान के पी लूँगी। थोड़ा सा मैंने पानी मिला के थोड़ी देर और उबाल दिया था, तो सही हो गया था। चाय जल जाती है तो ना काम वाम करने के बीच ना ध्यान नहीं रहता ये सभी। और आप सभी के साथ भी ऐसा होता होगा मेरे ख्याल से, वो तो मुझे पता नहीं, अचानक से ध्यान आ गया कि चाय रखी है। और इसलिए ध्यान आ गया था कि जब मैं गेहूँ साफ़ कर रही थी तो मेरा मन कर रहा था कि पहले मैं चाय पी लेती, उसके बाद ये सब काम करती। फिर मुझे ध्यान आया कि अरे चाय रखी हुई है गैस पे। फिर मैं जल्दी से गई और मैंने चाय उतारी और चाय पी लिया है मैंने, और अब फिर से आ गई हूँ गेहूँ धोने। तो ऐसे गेहूं को इस चादर के ऊपर मैंने फैला दिया है। प्लास्टिक यूज़ नहीं करी, क्योंकि जैसे प्लास्टिक बिछा लेती तो पानी निचोड़ता नहीं है प्लास्टिक से, इसलिए मैंने ये चादर बिछाया है। इसमें पानी ना निचोड़ के नीचे धरती की तरफ चला जाएगा, धरती में समा जाएगा पानी, और गेहूं जो है सूख जाएगा। तो ये अभी सिर्फ एक ही डलैया था, जबकि 2.5 डलैया मुझे धोना मतलब साफ़ किया था मैंने।
तो ये एक डलैया मैं और ले आई हूँ, बहुत ज़्यादा भारी है, बहुत ज़्यादा। मैं और ज़बरदस्ती मैं ये सब उठाती हूँ, काम करती हूँ, मेरे से होता नहीं है, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है, करना पड़ेगा काम। नहीं तो अब यहाँ पे दूसरी छिटिया भी ला के मैंने ऐसे डाल दी है। बांस की छिटिया है दोस्तों, और ये मेरी नहीं है, मैंने मंगवाई हुई है अम्मा के यहाँ से, उनकी छिटिया है। और ये देखिए ये आधी छिटिया थी, तो मैंने आपको बताया था 2.5 छिटिया मैंने धोई थी नांज, तो ये रहा 2 छिटिया मैंने इस पर डाल दिया, सुखा दूंगी अच्छे से। लेकिन इस जो चादर है इसके मुताबिक नांज ज़्यादा था, लेकिन फिर भी मैंने यहीं फैला दिया, क्योंकि धूप इन दिनों का बहुत तेज़ हो रहा है। 2 ही दिन अगर धूप लग जाएगा तो ये पूरा सूख जाएगा। तो दोस्तों ये सब काम बहुत हार्ड है, ईजी नहीं है, देखने में ईजी लगता है लेकिन हार्ड है ये सब काम बहुत ज़्यादा। आप खुद ही सोचो, 2-2 3-3 बार इन्हें छानना पड़ता है, कचड़ा निकालना पड़ता है, जब ये सूख जाएगा उसे साफ़ करो, ऐसा हो जाता है। आगे हाथ ना दोस्तों मैं आज ही सारा काम निपटा ले रही हूँ। किचन का भी लिपाई पुताई बहुत गंदा हो गया था, मतलब ख़राब हो गया था और अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। तो मैंने गोबर घोल लिया है बाल्टी में और कलर भी मिला दिया है, और अब मैं यहाँ किचन में गोबर से लिपाई कर दे रही हूँ। दुकान का भी आधा कमरा लिप दूँगी आज ही के दिन, लेकिन पहले किचन का कर देती हूँ साफ़ सफाई। आप भी देख रहे हैं यहाँ पे मक्खी कितनी लग रही है, क्योंकि कुछ कुछ गिर जाता है यहाँ पे, तो फ़र्श नहीं है कि पोछा लगा के हटा दो उसे, लिपाई ही करनी पड़ती है, जब ही जाके वो स्वच्छ होता है वहाँ पे। तो दोस्तों अगर ब्लॉग आप सभी को पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दिया कीजिए, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो कल का जो ब्लॉग था उसमें अम्मा ने आपसे कुछ बातें करी थी, वैसे वो कभी फ्रंट ऑफ कैमरा नहीं आती हैं, लेकिन मेरे कहने पे ही आई थी। तो मैंने ही उनसे कहा था कि अम्मा ऐसी ऐसी बात है, क्योंकि एक मतलब कमेंट आया था ऐसा कि कह रही थी कि आपने अम्मा को अकेला छोड़ा हुआ है। हमने अकेला नहीं छोड़ा हुआ है, वो हमारे साथ ही हैं, बस अलग अलग रहते हैं, ठीक है, और अलग नहीं छोड़ा। अम्मा को तो बिल्कुल भी नहीं, अम्मा तो बस पापा के कहने पे हम अलग हुए, लेकिन अलग नहीं है। अगर अम्मा को दिक्कत पड़ती है, ज़्यादा काम होता है, तो मैं उनका खाना पीना बना देती हूँ, लेकिन मैं कभी दिखाती नहीं हूँ ये सब। लेकिन ऐसा जब कमेंट आए ना, तो फिर मैंने अम्मा से बोला कि अम्मा ऐसा ऐसा बात है आप, तो अम्मा बोली ठीक है मैं बात कर लेती हूँ, आप मुझे बता दो। तो यही बात थी और कुछ नहीं थी। तो दोस्तों देखिए लिपाई हो चुकी है कमरे की, दुकान की भी थोड़ी सी करनी है लिपाई, तो वहाँ की भी कर दूँगी। और आज हमारे यहाँ लाइट नहीं है पूरे दिन, तो इस चक्कर में भी एक तो ना प्रॉब्लम हो जाती है गांव में। और आप सभी को मैंने बताया था कि मैं चाची जी से आप सभी को मिलवाऊंगी, तो आएंगे चाची जी से भी आप सभी मिल लीजिएगा। तो अब बज गए थे दोस्तों दोपहर के 11 बज गए थे, और अब गोबर की लिपाई कर दी है मैंने कमरे में। तो अब सीधे मैं नहा लूँगी, और नहाने के बाद बनाऊँगी मैं खाना पीना। और आस्था के पापा बिहार में हैं, तो उन्हें आने में टाइम लगेगा, 12-1 बजे तक आते हैं। ये दुकान वाला कमरा था, यहाँ पे भी मैंने लिपाई कर दिया है और बहुत प्यारा सा दिख रहा है। अब मैं आ गई हूँ नहान धोने के बाद और खाना बनाने लग गई हूँ। तो खाने में बना रही थी सेम आलू की सब्ज़ी, सूखी सूखी, और रोटी। तो सूखी सब्ज़ी तो वैसे मेरे घर में नहीं पसंद करी जाती है, लेकिन मैंने आज बना दी है, और रोटी बना दूँगी। तो दोस्तों कैसा लग रहा है आप सभी को किचन? और देखिए यहाँ पे किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा मैंने कर दिया था, लेकिन यहाँ पे तेल के छींटे वगैरह गिर जाते हैं इस टेबल पे, साफ़ नहीं होता है क्योंकि कच्चा है, मिट्टी का है। पोत देने पे तो सही हो जाता है, लेकिन वैसे ये कलर रहते हैं, बने रहते हैं। तो ये देखिए पूरा आज मैंने पीली साड़ी पहन रखी है, मैंने इसका किनारे का लेस हटा दिया ताकि ये हल्का हो जाए, और तो साड़ी हल्का हो जाने के बाद हम उसे डेली पे पहन सकते हैं, डेली यूज़ में। तो अब मैं आ गई हूँ चाची जी के घर, और अब चाची का घर बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे लोग अब रह रहे हैं, तो अच्छा तो लगेगा ही। और चाची यहाँ पर लेटी हुई हैं, तो नहीं लगाई। तो ये हैं चाची जी, अच्छे से मिल लीजिए आप सभी, ठीक है। और चाची जी ने यहाँ पे आज हार गई थी, तो उन्होंने इसमें क्या है पुटकरिया में कुछ मतलब ये जो पुटकरिया में है, इसमें चना का हो रहा, तो वही मैं पूछ रही थी इनसे। और अब मैं मिलवाती हूँ अपनी नंदों से, जो कि चाची जी की लड़कियां हैं, तो मेरी ननद लगती हैं, और उनसे मिलवाती हूँ आप सभी को। तो वो सभी ऊपर छत पे बैठकर गप्पे मार रहे हैं। यहाँ अम्मा का घर है इन्हीं के घर के बगल में, और अम्मा और चाची दोनों आपस में बहनें हैं, सगी बहनें। तो इनका घर भी बिल्कुल पास पास है। और ननद जो है मेरी, वो इधर कमरे में है, ऊपर वाले कमरे में अपनी फ्रेंड्स के साथ गप्पे मार रही थी, हंस रही थी। और आस्था भी यहीं पे है, सुबह से इन्हीं के साथ खेल रही है।
तो दोस्तों कैसा लगा है आप सभी को आज का ब्लॉग, आशा करती हूँ आज का ब्लॉग भी आप सभी को खूब पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ये जो आस्था के साथ लेटी हुई है ये है छोटी ननद, और ये है काले टॉप में फ्रेंड है उसकी, और ये जो पीले कपड़े में है वो भी ननद, मतलब बड़ी लड़की, और ये है छोटी लड़की। तो यहाँ पे सभी बैठकर आपस में बातचीत कर रहे हैं। मैं आपको बाहर का व्यू दिखा देती हूँ। और बाहर धनिया रखी हुई है, ये भी हमें कूटना है मुझे और आंटी को। तो मैं धनिया ही कूटने आई थी, लेकिन फिर दुकान में कोई आ गया था तो मैं वापस चली गई। तो छत से व्यू देख लीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। खुश